इतनी क्रूर यातना कभी नहीं देखी। लोहे की बाल्टी को 10,000 डिग्री तक गरमाया गया। अगर कोई आम आदमी अंदर चला जाए तो उसका पूरा शरीर आग पकड़ लेगा और तुरंत राख में बदल जाएगा। और इस आदमी ने अंधविश्वास को नहीं माना। उसने उन लाल हो चुके लोहे के डिब्बों को देखने का निश्चय किया। उसके मन में कोई डर नहीं था और उसने साहस के साथ वहाँ कदम रखा और बाहर आने पर उसे कोई चोट नहीं आई, यहाँ तक कि उसके जूते का तला भी नहीं जला। असल में वह सामान्य व्यक्ति नहीं था। जब उसका जन्म हुआ था तभी से उसे एक पक्षी ने आकाश में उठा लिया था। पक्षी ने अपने साथ लाया अंडा उसके पास रखा और उसे झील पर भटकने के लिए छोड़ दिया। सौभाग्य से उसे हब्बू ने ढूंढ लिया। चूंकि बच्चे के पास एक अंडा था, उसने उसे गोद लेकर अपना बेटा बना लिया और उसका नाम रखा दा हुआंग। अंडे से निकला छोटा पक्षी इंसानी भाषा में बोलने लगा। मैं कुछ खाना चाहता हूँ। समय के साथ 10 साल बीत गए। रक्त मकड़ियां अभी भी दुनिया पर शासन कर रही हैं। वे बहुत क्रूर स्वभाव की हैं। बिना किसी कारण गांवों में जाकर ग्रामीणों का खाना और पैसा लूटती हैं। अगर कोई विरोध करे तो उसे मौत का सामना करना पड़ता है। इस तरह दाहियोको ने गुस्से में धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। उस दिन रक्त मकड़ियों ने न केवल गांव पर हमला किया, दाहियोको के दत्तक पिता को भी मार डाला, बल्कि उसकी प्रेमिका कुमी को भी पकड़ लिया। इस दुश्मनी का हालांकि वो पुरुष नहीं था, लेकिन वह शक्तिशाली रक्त मकड़ी से मुकाबला नहीं कर सकता था। सौभाग्य से मुखिया ने उसे एक गुप्त औषधि की बोतल दी, जिसे पीते ही दाहदेक को दीवारों पर चढ़ने की शक्ति मिल गई। हालांकि शरीर में सुधार हुआ, लेकिन प्रभाव केवल 8 मिनट तक ही था। बहुत जल्दी वह अपने 2 मददगारों के साथ खून के मकड़ियों के घर छोटी मी को बचाने गया। फिर जब वह एक जंगल से गुजरा तो उसने छोटे लोगों के एक समूह को देखा, जिन्होंने जहर के तीर चलाकर सीधे द शॉन को गिरा दिया। जब संत फिर से जागा तो उसका पूरा शरीर छोटे लोगों ने बांध रखा था। पूछताछ के बाद ही पता चला कि दोनों का एक साझा दुश्मन है। रक्त मकड़ी का विरोध करने के लिए राजा ने राजकुमारी और 2 जनरलों को बदला लेने की यात्रा पर भेजा, लेकिन थोड़ी ही दूर चलने के बाद वे रास्ता भटक गए। छोटे लोगों की किताब के अनुसार अगर आप एक पत्ते को काटकर उस पर फूंक मारें